वेलकम एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक 5.3 कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लर्निंग का, उसमें हम आ गए हैं। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसएसबी टीचिंग मेथोडोलॉजी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, चाहे एचएसएससी की जितनी भी जो पेपर चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की पेडागोजी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उन सभी में ये टॉपिक है। और आप इजीली कोई भी प्लेलिस्ट उठा के आप, चाहे वो केवीएस की प्लेलिस्ट है, चाहे वो नवोदय की प्लेलिस्ट है, चाहे वो अभी ये जो वीडियो है ये डीएसएसबी की प्लेलिस्ट में ऐड होगी, ठीक है, तो आप कोई भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो और सारी वीडियोस आपको वहाँ पे सही से मिलेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के सब टॉपिक्स जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो है क्या होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थियोरी इसके अंदर इंक्लूडेड है वो क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपेरिजन्स जो है लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिज्म हम लोग कवर कर चुके हैं, कॉग्निटिविज्म हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं किए हैं तो पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, ठीक है, क्योंकि फिर इसके अंदर कंपैरिजन है बिहेवियरिज्म का और कॉग्निटिविज्म का, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको थंबनेल दिख जाएगा या फिर जो प्लेलिस्ट है हमारी वो भी आपको मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी वीडियोज़ सीक्वेंस से हम ऐड कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ की PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो भी नई वीडियो आएगी यहाँ पे शेयर होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, नई वीडियोस के अपडेट के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद क्या होता है, या इसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो क्या होती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म रेफर्स टू ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है वेयर लर्नर इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग बोथ द नॉलेज एक्वायर्ड एंड द स्ट्रेटजीज यूज टू एक्वायर इट। यहाँ पे देखो, हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा है, बीएड में भी पढ़ा है, सीटेट में भी, तो सीधा सीधा ये कहता है कि जो लर्निंग है यानी जो सीखना है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो लर्निंग जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है और नॉलेज जो है वो एक्वायर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रणनीतियाँ जो हैं इनका प्रयोग करके लर्निंग जो है वो एक्वायर की जाती है। तो सिंपली जो लर्नर होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्नर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, वो ज्ञान का निर्माता यहाँ पे होता है। द लर्नर कंस्ट्रक्ट्स ए न्यू वर्जन ऑफ रियलिटी फ्रॉम हिज हर ओन यूनिक एक्सपीरियंस। देखा आ गया ना, यहाँ पे शिक्षार्थी जो है अपने खुद के अनुभवों से वास्तविकता के एक नए संस्करण का निर्माण यहाँ पे करता है। एंड इट इज़ दस कंस्ट्रक्शन शी देन यूज टू डील विद एनी न्यू एक्सपीरियंस ऑफ दैट फील्ड। और जो नॉलेज उसने जो भी गेन की है या जो भी एक्वायर की है या कंस्ट्रक्ट की है, वो नए फील्ड में या नए एक्सपीरियंस में के साथ डील करने के लिए उसका यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, पहले हमने कोई नॉलेज कंस्ट्रक्ट की या सीखा, उसका हम आगे किसी सिचुएशन में हम उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर नई सिचुएशन से डील करने के लिए। Constructivist learning is about the elaboration of concepts as they operate in a real context। जब आप वास्तविक संदर्भ की बात करते हो तो रचनावादी शिक्षा की जो अवधारणाएं हैं वो किसके बारे में बात करती हैं, इलेबोरेशन के बारे में, विस्तार के बारे में। लर्नर्स इलेबोरेट कॉन्सेप्ट्स, लर्नर्स जो है क्या इलेबोरेट करते हैं, कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चनिंग। किसके थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू, यानी क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, और जो भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर वो प्रतिबिंब के माध्यम से अपनी अवधारणाओं को विस्तृत करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में 3 मेन पॉइंट हो गए। पहली बात तो जो लर्नर है वो नॉलेज का कंस्ट्रक्टर है, खुद ही वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है और फिर वो उस नॉलेज को अप्लाई करता है नई सिचुएशन में डील करने के लिए। दूसरा, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है, जो रचनावादी शिक्षा है, उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स इलाबोरेट होते हैं। और इलाबोरेट कैसे होते हैं, कैसे करता है लर्नर, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछ के, क्रिटिकल एनालिसिस से, और जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके, और जो भी वो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल के, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है यानी रचनावाद है, ये कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद जो है ये कितने प्रकार का होता है, तो देख लेते हैं। टिपिकली दिस कॉन्टिनम इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 में। पहला है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ जीन पियाजे, जो किसके काम पे बेस है, जीन पियाजे के काम पे। दूसरा है सोशल यानी सामाजिक,
जो किसके काम पे बेस है, लेव वाइगोट्स्की ने जो थ्योरी दी थी। और तीसरा होता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कट्टरपंथी रचनावाद। तो संज्ञानात्मक, ठीक है, सामाजिक और ये जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, कट्टरपंथी रचनावाद है, इन तीनों को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म स्टेट्स नॉलेज इज समथिंग दैट इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, देखो मेन तो हम यही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या कहता है कि समथिंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। संज्ञानात्मक रचनावाद बताता है कि ज्ञान क्या चीज़ है जो लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, उसे बनाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, अपने जो संज्ञानात्मक मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उनके आधार पर। Therefore, learning is relative to their stage of cognitive development। इसलिए जो सीखना है वो इनके संज्ञानात्मक विकास के चरण के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और इसकी बात करें किसने दिया था, ये जीन पियाजे ने, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो जीन पियाजे ने बहुत अच्छे से भी समझाई है। दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और ये किसके साथ रिलेट करते हैं, जो लेव वाइगोट्स्की ने थ्योरी दी है ना सोशल डेवलपमेंट की। तो इनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। कोलैबोरेट करना मतलब सहयोगी प्रक्रिया, क्योंकि इनकी सोशल से रिलेटेड थ्योरी है तो वहाँ पे सोशली लोगों के साथ हम कनेक्ट ही तो करते हैं, कोलैबोरेट ही तो करते हैं। तो सहयोग कोलैबोरेटिव प्रोसेस है एंड नॉलेज डेवलप्स फ्रॉम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन विद देयर कल्चर एंड सोसाइटी। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो किस तरीके से डेवलप होती है, कल्चर और सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने डेवलप किया था, लेव वाइगोट्स्की ने। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ इसके टाइप से क्या क्या बनते हैं। एक तो ये बनता है कि जो कॉग्निटिव सोशल या कॉग्निटिव और सोशल का जो कंस्ट्रक्टिविज्म ये किसने दिया, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोट्स्की ने। कॉग्निटिव वाला किसके साथ डील करता है, ये क्या कहता है लर्निंग को, कि लर्निंग जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय लर्नर्स, ठीक है, लर्निंग जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है बाय लर्नर्स। और जो दूसरा है सोशल वाला लेव वाइगोट्स्की, तो इसे आप सोसाइटी के साथ रिलेट करके आप क्या कह सकते हो कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रोसेस है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग क्या है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं है। कॉग्निटिव अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में है। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और जो किसकी कैसे डेवलप होती है, कल्चर और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से डेवलप होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन सीधा आए हुए हैं पेपर में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब अगर मैं एमसीक्यूज भी एक एक बना के इंक्लूड करूँगी ना, लेक्चर विल बी वेरी लेंदी। ऑल राइट, द नोशन ऑफ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड। इन्होंने ये डेवलप किया था अर्नेस्ट वॉन ग्लासरफेल्ड ने 1974 में। एंड स्टेट्स दैट ऑल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन परसीव्ड थ्रू सेंसेस। ये सीधे सीधे कहते हैं कि जितनी भी नॉलेज है सारी ज्ञानेंद्रियों से के माध्यम से जो है वो गेन की जाती है, ज्ञानेंद्रियों की वजह के माध्यम से गेन नहीं की जाती, सारी ही कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे ये कहते हैं कि ऑल नॉलेज, जितनी भी टाइप की नॉलेज है सारी कंस्ट्रक्टेड है, ना कि हम उसे सेंसेस से लेते हैं, ठीक है। नाउ हाउ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस। अब कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लर्निंग जो है, सीखना जो है वो किस तरीके से होता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो देख लेते हैं कि कैसे होता है भाई। टू लर्न कंस्ट्रक्टिवली इज टू एक्टिवली प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। कि अगर आप रचनात्मक रूप से सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक्टिवली प्रोसेस कर रहे हो नई इन्फॉर्मेशन को। यूज़ स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, जो पहले से एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी है आपकी उसका यूज़ कर रहे हो आप। एंड एनालाइज एक्सपीरियंसेस, और जो लाइफ के आपके एक्सपीरियंस है, जो जीवन के आपके अनुभव हैं उनका आप जो है एनालिसिस कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। एग्जामाइन क्रिटिकली वंस एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क, जो भी मौजूदा मानसिक ढांचे हैं उसको आप क्रिटिकली एग्जामाइन कर रहे हो, उसको जांच रहे हो। एक्सप्लोर बिलीफ सिस्टम एंड एसेस वन लर्निंग, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो और आकलन कर रहे हो, ठीक है। तो लर्निंग में अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में किस तरीके से लर्निंग जो है वो होती है, तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे कि यहाँ पे
हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, एनालाइज लाइफ एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्रिटिकली एग्जामाइन वंस मेंटल फ्रेमवर्क, एक्सप्लोर बिलीफ सिस्टम और एसेस वंस लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एजेंट्स इन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि जब आप ज्ञान की व्याख्या और निर्माण कर रहे हो तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन सी? पहली बात तो लर्नर्स एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क, शिक्षार्थी का जो मानसिक मौजूदा ढांचा है वो, और दूसरा लर्निंग नीड्स, उसकी आवश्यकताएं जो है सीखने की, वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिविज्म में अलग थी, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है, लर्नर्स एग्जिस्टिंग मेंटल फ्रेमवर्क, कि उसका अभी का जो मौजूदा मानसिक ढांचा है वो कैसा है, और आगे के लिए उसकी लर्निंग नीड्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करोगे। आज जो नॉलेज आपके पास है, और मान लो कल आपको जो कुछ भी बनना है या कुछ और चीज़ बनानी है, जो भी डिस्कवरी करनी है, तो आपकी लर्निंग नीड जो है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल इन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, रचनात्मक सीखना है। अब उस सीखने की प्रक्रिया में जो मटेरियल है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए लर्नर्स नीड्स एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड टू डिज़ाइन रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक टास्क। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि लर्नर की नीड क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, उसको आपको समझना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने रेलेवेंट टास्क, मतलब उसके हिसाब से ही आप एक्टिविटीज़ या कोई भी कार्य जो है उसको आप डिज़ाइन करोगे। तो मटेरियल कैसा प्रिपेयर करोगे आप? पहले तो आपको बच्चे देखना है कि बच्चा इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, उसकी लर्निंग नीड्स क्या हैं। ठीक है, फिर आप जो है कोई भी एक्टिविटी उसके लिए डिज़ाइन करोगे, और ऑथेंटिक टास्क होना चाहिए, उससे उसके एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसकी एज से ज़्यादा के लिए कर दिया। ठीक है, प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई, जटिल प्रोत्साहन प्रदान करेंगे हम। चैलेंज द लर्नर्स एग्जिस्ट नॉलेज स्ट्रक्चर, जो एक्टिविटी होगी वो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो अभी उसके पास नॉलेज है, उसको थोड़ी सी तो चैलेंज मिले, मतलब थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण टास्क जो है यहाँ पे होना चाहिए। एंड वैल्यूज़, एक्नॉलेज वैग स्ट्रक्चर इन नॉलेज, और ज्ञान में अस्पष्ट संरचनाओं को जो है हम वहाँ पे स्वीकार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है जब हम मटेरियल बना रहे हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक है, कौन सी लर्निंग में? कंस्ट्रक्टिव में। ना ही कॉग्निटिविज्म की बात हो रही है, ना बिहेवियरिज्म की बात हो रही है। बिहेवियरिज्म में तो सीधा ड्रिल एंड प्रैक्टिस दे दो बस। कॉग्निटिविज्म में वहाँ पे हम बच्चे की जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म में ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, हेल्प लर्नर्स रिविजिट मटेरियल इन ग्रेटर डेप्थ, कंफर्म द लर्निंग आइडेंटिफाइड बाय द लर्नर्स एंड हेल्प लर्नर्स टू अराइव एट करेक्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो शिक्षार्थी हैं, है ना, हम उनकी मदद करेंगे कि वो मटेरियल को डेप्थ में मतलब जाने, ठीक है, पहचाने या सीखने की पुष्टि करें, और शिक्षार्थियों को सही समाधान तक पहुंचने में हम मदद करेंगे। मतलब जो भी वो सीख रहे हैं, जो भी उनका गोल है, जो भी वो जानना चाहते हैं, उसमें हम उनकी पूरे तरीके से हेल्प करेंगे। लिमिटेशन, अब ये जो है इसकी लिमिटेशन एक क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म की, इट डज नॉट फुली टेक इन टू अकाउंट द वे इन विच सोशल प्रोसेसेस सच एज पीयर इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। ये अकाउंट में लेता ही नहीं है इन सारी चीज़ों को, जैसे जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसको इग्नोर करता है ये, पीयर इंटरेक्शन जो है उससे जो लर्निंग होती है उसको इग्नोर करता है ये, कोलैबोरेशन और जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है वो इसके अंदर जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें पता है हमारी सोशल प्रोसेस, हम अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, दूसरों के साथ काम करके सीखते हैं, तो उस चीज़, ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, फोकस ओनली लर्निंग थ्रू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू एक्सपीरियंस, ये किस पे फोकस रहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म किस पे फोकस रहता है कि लर्निंग जो है, जो रिसोर्सेज आप बच्चे को अवेलेबल करा रहे हो उसकी लर्निंग के लिए, और जो नए एक्सपीरियंसेस हम गेन करेंगे, बच्चों को गेन करवाएंगे एक्टिविटीज़ वगैरह करवा के या नॉलेज से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है उसकी लिमिटेशन है। अब जो ट्यूटर का रोल है या टीचर का रोल है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या रहना चाहिए? ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। द रोल ऑफ ट्यूटर इज़ टू फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू द प्रोविज़न ऑफ प्रोग्रामिंग टास्क। अब यहाँ पे ट्यूटर का क्या रोल है कि वो क्या करेगा
जो कार्य हैं वहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, यानी बच्चे जो भी सीख रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे उनकी हेल्प करनी है। एंड टू सपोर्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग ए माइक्रो वर्ल्ड, और उनके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ बना के, एक छोटी सी दुनिया बना के। इसका मतलब ये है कि जो भी आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो बच्चे के लिए, जो भी एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पे आप उसको फुली सपोर्ट करो, ताकि उसकी जो भी उसका डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। देर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर लैंग्वेज, डायलॉग एंड कम्युनिकेशन इन डेवलपिंग कॉग्निशन, और यहाँ पे जो है अलग से भाषा, संवाद और संचार के लिए कोई विशिष्ट स्थान जो है इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्रिल एंड प्रैक्टिस अप्रोच ऑफ बिहेवियरिज्म मेक्स द रोल ऑफ टीचर रिडंडेंट। अभी कॉग्निटिविज्म में ये क्या कहते हैं कि जो ड्रिल और प्रैक्टिस वाला जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे थे बिहेवियरिज्म में, यानी व्यवहारवाद में, कि जो बच्चों को सीधा ही आप अभ्यास करवा दो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे टीचर का रोल कैसा हो रहा था, रिडंडेंट हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि डिक्टेटरी अप्रोच है वो। ठीक है, वाइल द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रीइंस्टेट्स लर्निंग बाय डिस्कवरी, जबकि जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि आप खोज द्वारा सीखो। ठीक है, वेयर द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर, जहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, फैसिलिटेटर की रहेगी। समवन हु वर्क्स इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी, जिसकी क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे टीचर जो है फैसिलिटेटर रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आया था कि कौन से आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ टीचर इज रिडंडेंट, तो कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, किस में, तो ये आएगा बिहेवियरिज्म आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ था पेपर में। नेक्स्ट, क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, रचनावादी अधिगम वातावरण का निर्माण कैसे करना है अब आपको क्लासरूम में, यानी वैसा एनवायरनमेंट आप कैसे क्रिएट करोगे। तो इसके लिए 5 जो है कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, एम्ब्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, जो डिज़ाइन प्रोसेस है, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो उसकी जटिलता को आपको देखना है कि इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आपको पहले एक्सेप्ट करना है। प्रोवाइड फॉर सोशल नेगोशिएशंस एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ डिज़ाइन, कि आपको सामाजिक वार्ता जो है प्रदान करनी है बच्चों को, कि आप जो भी बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो उसमें सोशल नेगोशिएशंस, यानी एक सामाजिक तत्व उसके अंदर होना चाहिए। एग्जामाइन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एट मल्टीपल टाइम्स फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कि जो भी इंफॉर्मेशन आप बच्चे को दे रहे हो आपको उसको अलग अलग तरीके से जो जानकारी है वो प्रासंगिक देनी है और अलग अलग पर्सपेक्टिव से देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक है उसका एक ही पहलू हमने बताया, जैसे होता है ना, एक कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन होता है, उसके पॉजिटिव भी होते हैं, उसके नेगेटिव्स भी होते हैं, तो हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बच्चे को नॉलेज देनी है, और उसके अंदर कुछ सोशल जो है, जैसे सोसाइटी में उसका क्या रोल है, एक्चुअल में वो चीज़ रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अच्छा, 4th रूल है नर्चर फ्लैक्सिबिलिटी इन द डिज़ाइन प्रोसेस, ये तो बहुत बार आ गया और ये इंपॉर्टेंट भी है कि ऑब्वियसली लचीलापन तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिड है कि ये ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए, आप लोग चाहे कुछ भी करो, तो वहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है। बच्चों की ईज़ के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर पाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ में चेंज ला पाओ, बच्चों की नीड अगर है, कोई और चीज़ आ गई है तो वहाँ पर आप उसको चेंज कर पाओ, है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ आपको डिज़ाइन करनी है। एम्फेसाइज लर्नर सेंटर डिज़ाइन, और जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए, बच्चे पर आधारित होना चाहिए, यानी शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लर्नर सेंटर्ड मतलब लर्नर को ध्यान में रख के उसकी एज के अकॉर्डिंग टास्क आपने करना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपने जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना है। नाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरीके की होंगी, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको ध्यान से देखो। पहला है रेसिप्रोकल टीचिंग या लर्निंग। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण अधिगम, इसमें क्या होगा, अलोज पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू टीच ईच अदर। अब हम यहाँ पे छात्र जो है उनको जोड़ियों में बनाएंगे, पेयर्स में बना देंगे और उन्हें हम पढ़ाने की अनुमति देंगे कि भाई आप एक दूसरे को पढ़ाओ यहाँ पे। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी हो गई इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, IBL। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है इनमें से कौन सी जो है लर्निंग के अंडर आता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग या बिहेवियरिस्टिक लर्निंग। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग या एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में कौन सी जो अप्रोच है उसको यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में कौन सा अप्रोच जो है यूज़ किया हुआ था, तो यहाँ पे आंसर था इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला आंसर जो है करेक्ट हो गया था। लर्नर्स पोज देयर ओन क्वेश्चन, इंक्वायरी बेस्ड में क्या होता है, इंक्वायर करना यानी पूछताछ करना। तो यहाँ पे सिंपल पता लग रहा है कि लर्नर्स खुद से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आंसर जो है उनका ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अनुसंधान से करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं किसी भी सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल प्लांट जो है उस पर कितने टाइम में फ्रूट आना शुरू हो जाता है, कितने दिन में वो ग्रो करता है, तो यहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, या फिर खुद से किसी एक्टिविटी को करते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, या फिर कोई कम्युनिटी से रिलेटेड आपने टास्क दे दिया, वो कम्युनिटी में जाके पूछताछ करते हैं, सवालों के जवाब पाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पार्ट है। ठीक है। तीसरा अप्रोच है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, समस्या आधारित शिक्षा, जिसे पीबीएल कहते हैं। और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का ये थोड़ा सा आईबीएल से सिमिलर है। कैसे, क्योंकि इसमें भी जो प्रॉब्लम है उसको उसका एक सॉल्यूशन जो है उसका फाइंड आउट करने के लिए हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कह सकते, कुछ फाइंड आउट करना है हमें, किसी चीज़ का जवाब जानना है। तो ये दोनों जो है वो सिमिलर हैं। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आईबीएल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है कौन सा है, या इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट कौन सा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से, तो वो क्या है, आईबीएल यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पूछताछ आधारित शिक्षा। फोर्थ जो एक्टिविटी है वो कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स, है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म हमने 3 टाइप के पढ़े थे, कॉग्निटिव, दूसरा कैसा था, सोशल। तो सोशल वाले में देखो यहाँ पे एग्जांपल आ गया ना कि कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में साथ में पढ़ेंगे टू मैक्सिमाइज देयर ओन एंड ईच अदर्स लर्निंग, अपनी खुद की लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, और एक दूसरे मतलब जिस भी छोटे समूह में है अपने दोस्त, उनके पीयर्स, उनकी भी लर्निंग को वो मैक्सिमाइज कर सके। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो थ्योरी इसके अंडर कवर होती है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षा की थ्योरी, जो किसने दी थी, डेविड कोल्ब ने दी थी। नाउ कोल्ब जो है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, अनुभवात्मक शिक्षा को, एज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये सीधा सीधा कहते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, जो भी हमने अनुभव किया है, उसके परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान का सृजन होता है, उससे क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। नॉलेज और ब्रूकफील्ड जो है लिंक इट टू सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, किससे लिंक करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, नॉलेज और ब्रूकफील्ड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जो शिक्षा है वो स्वनिर्देशित होती है। ठीक है, डेविड कोल्ब कहते हैं कि नॉलेज जो है वो अपने एक्सपीरियंस से जो है हम लेते हैं या गेन करते हैं, और नॉलेज और ब्रूकफील्ड कहते हैं कि सेल्फ डायरेक्टेड होती है, स्वनिर्देशित होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, ये है लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ग्राउंडेड इन द एक्सपीरियंस। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, और ये हमारे एक्सपीरियंस यानी जो हमारे अनुभव हैं उन पर आधारित होती है। लर्निंग इज अ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। सीखना विश्व के प्रति अनुकूलन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है, होलिस्टिक प्रोसेस है जिससे हम इस दुनिया में क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड इन्वायरमेंट, और सीखना व्यक्ति और पर्यावरण के बीच जो लेन देन होता है उससे संबंधित होती है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, और सीखना क्या होती है, ज्ञान बनाने की प्रक्रिया कि हम ज्ञान जो है उसका निर्माण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डायमेट्रिकली अपोज्ड मोड्स ऑफ अडेप्टेशन टू द वर्ल्ड। और सीखना क्या है इनके अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई, हॉलिस्टिक प्रोसेस हो गई, हमारा और जो एनवायरनमेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो हो गई, इससे हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे और हमारे आसपास के वातावरण में, उनका समाधान निकालने की भी ये एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, नाउ जो कोल्ब का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल है वो क्या कहता है कि पहले आपने कोई भी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया, वहाँ पे आपने खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई, फिर वो जो है उस पर आपने रिफ्लेक्शन डाला, उसके बारे में बैठ के सोचा कि ये सब हुआ क्या, है ना। उसके बाद आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाए, जनरलाइजेशन किसी सॉल्यूशन पे आए आप। ठीक है, उसके बाद आपने जो कुछ भी सीखा उसको आपने नई सिचुएशन में अडेप्ट किया या नई सिचुएशन में अप्लाई किया कि नहीं इस बार मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर से उसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस में हम लेकर आए, और ये साइकिल ऐसे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग में चलती रहती है जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम टीचिंग में करेंगे,
पहले हमने पढ़ाया एक कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से, ठीक है, उसके बाद हमने अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई, फिर हमने सोचा कि नहीं इसे ऐसे पढ़ाया मैंने, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इसे ऐसे भी पढ़ा सकते थे, कुछ जनरलाइजेशन बनाते हैं, ये सुधार हो सकता है, वो हो सकता है ना। फिर उसके बाद हम उसे नई सिचुएशन में फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, कॉन्क्रीट। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल जो है वो किसने दिया था, तो ये दिया था डेविड कोल्ब ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंपैरिजंस है वो देख लेते हैं हम। ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ट्रेडिशनल यानी जो पारंपरिक कक्षा है, उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है, करिकुलम जो है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे रखा जाता है। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है और उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको वैल्यू किया जाता है कि भाई आपके इंटरेस्ट क्या है। लर्निंग जो है रिपीटेशन पे बेस होती है कि पहले लेसन पढ़ा दिए फिर आप दोबारा से उन्हीं को करवा रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी जो क्लासरूम है वहाँ पे इंटरैक्टिव बिल्डिंग ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोज, कि बच्चे जो पहले से जानते हैं उसी के बेसिस पे हम आगे उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचर सेंटर्ड होता है, शिक्षक आधारित होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। टीचर डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स आर रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। पैसिव लर्निंग, यहाँ पे क्या होती है, ट्रेडिशनल क्लासरूम में पैसिव लर्निंग होती है, बच्चा बैठा रहता है, टीचर बोलता रहता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर जो है वो क्या होता है, हेल्प कर रहा होता है स्टूडेंट्स की, और बच्चे अपनी लर्निंग जो है खुद से कर रहे होते हैं। इसमें पैसिव लर्निंग होती है, इसमें एक्टिवली वो लर्न कर रहे होते हैं कंटेंट के साथ या और भी एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करके। यहाँ पे ट्रेडिशनल में टीचर का जो रोल है वो डायरेक्टिव होता है, रूटेड इन अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी टीचर के हाथ में होती है, वो जो कहेगा वही होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का रोल इंटरैक्टिव होता है, रूटेड इन नेगोशिएशन, वो नेगोशिएट करता है बच्चों को, वो उन्हें गाइड करता है, उन्हें फैसिलिटेट करता है उनकी एक्टिविटीज़ में। स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरली अलोन, कॉम्पिटिटिव, जो बच्चे हैं वो खुद मतलब अकेले काम करते हैं, कॉम्पिटिशन में रहते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में प्राइमरली इन ग्रुप्स में काम करते हैं, कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं यहाँ पे। और ट्रेडिशनल क्लासरूम में किसके ज़्यादा मार्क्स आए, किसकी पोजीशन आई, है ना। नाउ अब एक कंपैरिजन जो बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ जो हैं बिहेवियरिज्म में कैसी हैं, ट्यूटोरियल दे दो, ड्रिल और प्रैक्टिस दे दो कि इसको करो भाई। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है और प्रोग्रामिंग लर्निंग होती है। जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिहेवियरिज्म में कैसी होती है, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्शनल एंड फीडबैक, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में जनरलाइजेबल स्किल्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्कवरी, बच्चे की अपनी डिस्कवरी के बेस पे उसकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। अब बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट जो अप्रोच है उसके बीच में एक कंपैरिजन देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। बेसिक प्रीमाइज, बिहेवियरिस्ट में क्या होता है, लर्निंग को हम एनवायरमेंटल कंडीशन से जोड़ते हैं कि एक स्टिमुलाई होती है, एक रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलाई सब्सटीट्यूशन, मतलब यानी एक रिस्पॉन्स जो है आप लोगे किसी भी स्टिमुलाई के लिए और वहाँ से आप क्या करते हो, सीखते हो। और यहाँ पे कॉन्क्रीटनेस, कंसंट्रेट ऑन ऑब्जर्व रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया हम उसी को देखते हैं और जो मेंटल प्रोसेसेस है उसको इग्नोर करते हैं। हमने देखा था ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उससे पहले एक स्टिमुलाई था और लास्ट में रिस्पॉन्स, बीच वाली चीज़ यानी मेंटल प्रोसेस जो है बिहेवियरिज्म में इग्नोर की जाती है। लेकिन जो कॉग्निटिव अप्रोच है उसमें परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। लर्निंग को कहा जाता है कि इंसाइट पे बेस होती है, एम्फेसाइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ह्यूमन मेमोरी, और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस और हमारी जो मेमोरी है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करती है कि हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस किस तरीके से काम करती है। लर्निंग फॉर्मूला क्या होता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट, और यानी स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स क्या है और जो आपने रीइंफोर्समेंट उसको दी वो, ये तीन चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन इसके अंदर स्टिमुलस होता है, फिर कॉग्निटिव होती है और हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, यानी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिविस्ट में लर्निंग को हम एज ए इंसाइट लेते हैं कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्या बना है ना।
एंट्री बिहेवियर कैसा होता है, डिटरमाइंस द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैन बी कंडीशनड। पहले हम ये देखते हैं कि किसी का पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो कैसा होता है किसी भी बच्चे का, और उस बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉग्निटिविज्म वाले में हम प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे की वो देखते हैं, ताकि हम नए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर पाएँ, नया कॉन्सेप्ट डेवलप उसका कर पाएँ। मोटिवेशन इसके अंदर ऑर्गेनिक ड्राइव्स होती हैं, जैसे हंगर, फियर, एंगर, लव एट्सेट्रा, है ना। हमने ये देखा था जब कॉग्निटिविटी को एक्सप्लेन किया गया था, तो ये कहा गया था कि बच्चे की सिर्फ उसकी सिर्फ हंगर, फियर यही चीज़ें नहीं होती हैं, और भी चीज़ें उसके गोल्स होते हैं अपने अलग, जो वो एक्वायर करना चाहता है। तो यहाँ पे गोल, क्यूरियोसिटी और एक्सपेक्टेशंस हमारी सिर्फ फूड और बाकी चीज़ों तक ही, हंगर, फियर तक की लिमिट नहीं रहती, हमारे और भी ज़्यादा गोल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेडीनेस है, मोटिवेशन है, कि स्टिमुलस का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये बहुत अच्छे से मैंने बिहेवियरिज्म में सब कवर किया हुआ, आप वहाँ से कवर कर लेना, वीडियो जो है आपको लास्ट में थंबनेल दिख जाएगा। रीइंफोर्समेंट एनालिसिस ऑफ एवर्सिव क्लासरूम प्रैक्टिस। एवर्सिव क्लासरूम प्रैक्टिस होती है क्योंकि हमने दो तरीके के रीइंफोर्समेंट पढ़े थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है वो एवर्सिव होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मटेरियल, इसके अंदर एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मटेरियल होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अलग से लर्निंग मटेरियल जो है वो होता है। लेकिन कॉग्निटिविज्म में क्या होता है, न्यू लर्निंग टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो नई लर्निंग है उसे हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में लिंक करते हैं, प्रोवाइडिंग एड्स इन कॉम्प्रीहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें कैसे डालनी है, इन सारी चीज़ों से डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉग्निटिव अप्रोच है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ऊपर रखा गया है बिहेवियरिज्म से, ठीक है। तो आपको एनालिसिस से पता लग ही रहा होगा। तो ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, और हमारी पेडागोजी की वीडियोस को की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, 2 से 3 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, एक डीएसएसबी की है और एक एचएसएससी की है और केवीएस की भी है। तो जो भी, अगर आप एचएसएससी कर रहे हैं, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएसएसबी की, टॉपिक्स आर द सेम, और किसी भी एक प्लेलिस्ट से आप जो टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो। ये प्लेलिस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और नई वीडियोज़ की अपडेट टेलीग्राम से आपको मिलती रहेगी। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।